नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अमेरिका में राजकीय स्वागत का लुत्फ उठा रहे मोदी जी के लिए उस वक्त मुश्किलें बढ़ती चली गईं जब उनके इस राजकीय स्वागत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ऐड हो गया और पत्रकारों के सवाल आ गए। पत्रकारों के सवालों के जवाब पर मोदी जी को पानी पीते भी देखा गया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर मोदी जी के विरोध में भी जमावड़ा लगा हुआ था। भारत के कई अहम मुद्दों को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए थे। मोदी जी के खिलाफ एंटी ट्रक भी घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारे मसले मोदी जी के राजकीय स्वागत में रंग में भंग डालने का काम कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को यादगार बनाने की बजाय मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीरें भी उकेर रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर तब आ गई जब अमेरिका में मोदी जी मौजूद थे और मोदी जी के सामने ही गौतम अडानी पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया। दरअसल जिस जांच एजेंसियों को भारत में गौतम अडानी के मसले पर हाथ लगाने में भी पसीना छूट रहे थे, उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी को भी गौतम अडानी की कंपनियों की धांधली का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ठीक उसके उलट अमेरिका ने उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर गौतम अडानी के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है और उस वक्त मोदी जी वहां मौजूद थे। और अमेरिकी जांच एजेंसियों के एक्शन का असर यह हुआ है कि गौतम अडानी के कंपनियों में निवेशकों के 52,000 करोड़ एक झटके में डूब गए हैं। मोदी जी की मौजूदगी में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और मोदी जी अपने मित्र गौतम अडानी के लिए वहां कुछ कर भी नहीं पाए। कैसे कर पाएंगे? ये भारत तो है नहीं, क्योंकि वो वहां पर मेहमान है, राजकीय स्वागत हो रहा है। लेकिन राजकीय स्वागत के पैरेलल में जितनी सारी घटनाएं घटती चली गई हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी को टेंशन पर टेंशन ही दे रही होगी। जब भारत लौटेंगे तो उस वक्त भी विपक्षी खेमा उनके लिए तैयार होगा। 23 जून को पटना में जिस हिसाब से 17 दलों ने एकजुटता दिखाई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के लिए टेंशन की ही बात है। लेकिन इस वक्त हम जिस बड़ी खबर की बात कर रहे हैं उसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार हैं, डीवी लाइव पर आए थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी है और खबरें भी इस मामले में हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने लिखा है, अमेरिका में मोदी की मौजूदगी में अडानी के खिलाफ 2 जांच शुरू हो गई है। अब इससे बड़ा संकेत अमेरिका क्या देगा कि उसकी नजर में मोदी जी के लिए क्या अहमियत है। संदेश पूरी दुनिया को चला गया। यहां सोचिए जरा, भारत में विपक्ष लगातार यह अपील करता रहा, मांग करता रहा, सड़कों पर भी उतरा कि गौतम अडानी के मामले में जितने भी गंभीर आरोप हैं तो उस पर एक जेपीसी गठित कर दी जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए यह तय किया जाए कि गौतम अडानी ने कितनी बड़ी धांधली की है, वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, या फिर जो इनके एफपीआई वाले पैसे लग रहे हैं, कौन कौन सी सेल कंपनियां हैं, मॉरिशस बेस्ड कौन सी सेल कंपनियां हैं, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी सरकार लगातार सेफ खेलती रही और राहुल गांधी जो लगातार गौतम अडानी के मामले में सवाल उठा रहे थे, उनके ऊपर पुराने मामले को निकालकर मामला फास्ट ट्रैक करवाकर उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा दिलवाई और वो लोकसभा के सदस्य भी नहीं रहे। इतना कुछ घटित हुआ। लेकिन अमेरिका में जब मोदी जी के सामने ही इस तरीके के वाकये हो गए और वहां पर जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू कर दिया उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, तो क्या वहां भी मोदी जी अपनी शक्ति का प्रयोग करके गौतम अडानी के खिलाफ जांच रुकवा सकते थे? यह बहुत बड़ी खबर है और चैलेंजिंग खबर है। भारत में भी वहां के संस्थानों को यह सीखना होगा कि आप अगर स्वायत्त हैं तो आपके पास यह कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ शिकंजा कसें, उन्हें पकड़ें। लेकिन यहां पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप जिस तरीके से जांच एजेंसियों पर लगने लगा है, तो उसमें यह उम्मीद ही बेमानी हो जाती है कि कहीं से भी न्याय हो सकता है क्या। अब प्रधानमंत्री मोदी यहां से तो अमेरिका से मिस्र के दौरे पर निकल जाएंगे 2 दिन के लिए, फिर वापस इंडिया आएंगे और उस वक्त उनके सामने सवालों का पहाड़ फिर से खड़ा होगा। हालांकि आदतन प्रधानमंत्री मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अमेरिका में किया भी तो सिर्फ 2 सवालों के लिए और उसमें से भी सवाल इनके पानी पिलाने के लिए काफी थे। अब जरा देखिए कि इस मामले में गौतम अडानी को लेकर
क्या जानकारी आई है। हमने एक वेबसाइट पर खबर देखा है, कई जगह खबरें चल रही हैं, लेकिन जो डिटेल में मुझे मिला himachalavibhi.com की खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें जरा हेडलाइन में देखिए, यहां लिखा गया है कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में शुरू हुई जांच, 52,000 करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए हैं। वैसे भी गौतम अडानी की कंपनियों में जितने लोगों ने भी पैसे लगाए थे, जब गौतम अडानी की सच्चाई हिंडनबर्ग ने सामने रख दी तो लाखों करोड़ एक झटके में डूबते चले गए। गौतम अडानी अर्श से फर्श पर आ गए। यह रिपोर्ट हिला देने वाली थी, लेकिन उसके बाद जरा देखिए कि अब अमेरिका ने शिकंजा कसना शुरू किया, क्योंकि अमेरिकी शेयर मार्केट जो नियामक है डाउ जोन्स, उन्होंने तो उस वक्त ही गौतम अडानी की लिस्टेड कंपनियों को बाहर कर दिया था, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने कड़े एक्शन लेने भी शुरू कर दिए हैं। अब जांच होगी, अगर गौतम अडानी की कंपनियों में दोष पाए जाते हैं तो उनके विदेशी व्यापार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको याद होगा कि गौतम अडानी अपने नुकसान की भरपाई के लिए विदेशों में रोड शो करने लगे थे। अलग अलग देशों में रोड शो करके वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप जो है बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे हैं और यह बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अब निवेशकों का विश्वास एक बार फिर से डगमगाने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने ही गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है जरा देखिए आप। इस वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भी अडानी समूह के बड़े निवेशकों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खुलासे के 5 महीने बीतने के बाद शुरू हुई इस जांच ने गौतम अडानी की सभी 10 कंपनियों के शेयरों को शुक्रवार को लुढ़का दिया। इससे अडानी समूह को एक ही दिन में 52,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा अब टेक्निकल पॉइंट्स में आइए, कहां से यह शुरू हुआ है, कैसे जांच की शुरुआत हुई है। जानकारी दी गई है कि न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने अडानी ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर्स से पूछताछ शुरू कर दी है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर तमाम खुलासे किए थे। इन खुलासों के बाद निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अडानी समूह ने विदेशों में रोड शो किया। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन की अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस के अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी अडानी समूह में पैसा लगाने वाले निवेशकों की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह निवेशकों को कौन कौन सी जानकारी दी है। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारकों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से सवाल जवाब भी शुरू कर दिया है। अब जरा सोचिए कि भारत में सेबी को यही जिम्मेदारी मिली है, तो सेबी ने इस मामले में अब तक क्या दिए हैं। सेबी ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि 6, 7, 8 महीना भी और दीजिए हमें, और उसके बाद हम लोग कुछ बता पाएंगे। गौतम अडानी की कंपनियों में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, गौतम अडानी की कंपनियों में पैसा कौन लगा रहा है, ये सब कुछ ट्रांजैक्शंस उन्हें जटिल लग रहे हैं, जिसका पता सेबी भी नहीं लगा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने भी इस मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद यह पता चलता है कि कैसे जवाब तलब भी उन इन्वेस्टर से शुरू हो गए हैं जो गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं। तो फिर भारत में यह काम क्यों नहीं हो पाया? क्या वाकई में गौतम अडानी को बचाने के लिए ही पूरी ताकत भारत में झोंकी जाती है? और जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने अमेरिका में ये सारी चीजें घटित हो रही हैं, वो असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, क्योंकि दूसरे देश की सरकारों के बीच उनकी मध्यस्थता कितनी काम आएगी। हालांकि दावा तो मोदी जी यह करते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई रोकने के लिए उनका एक फोन कॉल ही काफी होता है। भले ही वो मणिपुर के जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जो 2 जातीय संघर्ष चल रहे हैं कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच, उनके संघर्ष को वो रोक नहीं पा रहे, उन पर तो एक शब्द बोल नहीं पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे गौतम अडानी के मामले में लाख विपक्ष की चीख चिल्लाहट, आंदोलन प्रदर्शन के बावजूद भी मोदी सरकार ने जेपीसी करने से मना कर दिया। अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई क्या होगी? जो जांच कमेटी गई, किसी ने समय मांगा तो किसी ने पहले ही कहा कि सेबी से ही कराइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर किस बात के एक्सपर्ट हैं यह भी समझ से परे है। इसके अलावा अब जब अमेरिका में मामला या तूल पकड़ने लगा है तो गौर करने वाली बात यह है, क्या वाकई में भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं? क्या मोदी जी की बातें जो बाइडेन सुन समझ रहे हैं? जानकारी तो यह है कि जो बाइडेन भी खुद अमेरिका में एक कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाने लगे। उनके कई ऐसे निर्णय हैं जिसके बाद वहां की जनता उन्हें दोबारा
राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहती। इस वजह से वो एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। 50 लाख भारतीयों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बुलवा रहे हैं, लेकिन वहां तो खुद जो इंडियंस हैं वो राहुल गांधी से प्रभावित नजर आते हैं और उन्होंने ही सड़कों पर मोदी का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री गए थे, भारत का नेतृत्व कर रहे थे, राजकीय स्वागत का मौका था, तो ऐसे में मोदी जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो सवाल तीखे पूछे जा रहे हैं, मोदी जी खुलकर उसका जवाब दे देते तो यह ज्यादा बेहतर होता। अब गौतम अडानी के मामले में कार्रवाई हुई है तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।